उन्नाव का बिहार थाना इन दिनों सुर्खियों में है अपने कारनामों की वजह से। पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। जहां दबंगई के आगे लोगों को इंसाफ दिलाने वाली पुलिस आज दबंगों के आगे ही नतमस्तक हो गई है। बिहार थाना पुलिस की लीपापोती से उन्नाव पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। 9 तारीख को दर्ज एफआईआर को आधार मानते हुए खूनी संघर्ष को मामूली विवाद दिखाने में लगी हुई है, जबकि 10 नवंबर को दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान समेत परिवार को कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके चलते 3 दिन से प्रधान समेत परिवार जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं इधर दबंग गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और सीओ साहब थाने में बैठकर पीड़ित परिवार को ही ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती और 9 नवंबर को दबंगों पर कार्रवाई करती तो निश्चित ये घटना नहीं होती। पुलिस की साफ लापरवाही उजागर हो रही है। अब देखना होगा कि नए एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना लापरवाह पुलिसकर्मी और दबंग पर क्या एक्शन लेते हैं। ऐसा है ना सर, एप्लीकेशन आप लोग लिख के नहीं लाते हो, ऐसे चले जाओगे, कौन क्या सुनेगा। लेकिन सर उन्होंने पता कल क्या कहा, वो बोल रहे हैं कि हमको पता तुम लोगों ने क्या किया, सब देख के आ रहे हैं। कुछ सुना ही नहीं, बात ही नहीं सुनी और वहाँ से सीधा चले गए। अरे तो चले गए तो तुम एप्लीकेशन दोगे तभी तो होगा। अब आप घर पे नहीं मिल रहे हो। ऐसा है ना, रात में तुम लोग एप्लीकेशन लाए थे? हाँ, कहाँ लाए थे? रात एप्लीकेशन तो लाए नहीं थे। यही 3-4 दिन से लड़ाई झगड़ा सब। तो देखिए ये पूरा मामला जहां किस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं इस खूनी संघर्ष को मामूली विवाद बताने में जुटी हुई है, लेकिन प्रधान का पूरा परिवार जो है जिला अस्पताल में भर्ती है और शिकार हुए हैं वो इस खूनी संघर्ष का, और दबंग जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, प्रधान के परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये कार्रवाई ठीक समय पर पुलिस करती तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। अपडेट रहते हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी? देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया है, किस तरीके से पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पीड़ित हैं उसको और ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि इसके कि पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी देखिए, पहले इस पूरे मामले में पहले ही बताया गया है कि ये अगर पुलिस इसमें जरा भी सजग होती तो इतनी बड़ी घटना, जिस तरीके से दबंगों ने घर में घुस करके मौजूदा प्रधान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया है, खूनी संघर्ष किया है, इसकी नौबत नहीं आती अगर पुलिस सजग होती। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पुलिस को जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद इमीडिएट इस पे जो है एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक की ना तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना ही एफआईआर दर्ज की गई। और सबसे अहम बात यह है कि जहां उनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में, परिजनों का जो इलाज है, उस इलाज के दौरान भी पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था देखी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है शुरुआती दौर से एक जो है प्रश्नवाचक घेरे में लगातार आ रही है और पुलिस की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं एक परिवार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जी नीरज, और देखिए पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी गुहार है? जी देखिए, जिस तरीके से पीड़ित परिजन है, कहीं ना कहीं उनको जो है गहरी चोटें आई, गंभीर चोटें आई हैं और उनको मेडिकल होना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल में जिस तरीके से डाले हुए हैं उस तरीके से उनको रेफर करना चाहिए। उससे उनका जो है हाईलाइट में उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस को जो स्थानीय थाना यानी बिहार थाना है उसकी पुलिस को यहाँ अस्पताल में आ करके इन लोगों की बात को सुनना चाहिए आखिर वास्तविकता में, और उसी आधार पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, धरातल पर इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो एक सुस्ती है, हालांकि एक सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि इसी सुस्ती और इसी लापरवाही को लेकर के कल ही जो है उन्नाव के एसपी को, दिनेश त्रिपाठी को बदल दिया गया है। सरकार ने बदला है, अब नए सिद्धार्थ शंकर मीना यहाँ पर नए एसपी आए हैं, लेकिन अभी वो जो तेजी है वो तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से नीरज, परिवार के जो सीनियर सिटीजन हो या फिर पुरुष हो, वो सभी घायल हुए हैं और बुरी तरीके से पूरा खूनी संघर्ष रहा है। इसको कैसे पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि ये मामूली सा विवाद है, इसको देखते हुए फिलहाल परिजनों की क्या हालत अभी बनी हुई है, इसके बारे में क्या अपडेट आपको मिल रही है? देखिए, परिजनों का लगातार
क्योंकि कुल्हाड़ी और सबसे बड़ी बात लाठियों से जो वार किए गए हैं, जो कुल्हाड़ी के वार हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर चोटें हैं और उनका जो है प्रॉपरली उनका सीटी होना चाहिए। सीटी स्कैन के बाद में उसमें अगर बक्कल में या वाइटल पार्ट में किसी तरीके की चोट आई है तो उस हिसाब से इनके ऊपर 308 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो एफआईआर की गई है और ना ही पीड़ित पक्ष के पास में पुलिस आई है, क्योंकि बिहार थाना पुलिस को जो है इतनी बड़ी घटना को लगातार अपने जो है जहल में रखना चाहिए, उसको लगातार उस पर मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि एक जो है कांस्टेबल तक वहां पर मौजूद नहीं है जिला अस्पताल में जो परिजनों की देखरेख कर सके। या ये भी हो सकता है कि जिन बदमाशों ने एक बार हमला घर पर बोल सकते हैं वो दोबारा अस्पताल में भी किसी न किसी तरीके की क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहां भी किसी तरीके की कोई देखभाल नहीं रखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक उपेक्षा का शिकार पूरा परिवार शुरुआती दौर से हुआ है और दबंगों की जो मार खाई है कहीं ना कहीं बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, अब जो नए एसपी आए हैं वो ध्यान देते हैं या नहीं, इससे जुड़ी अपडेट आपको न्यूज़ 1 इंडिया पहुंचाता